हेलो बच्चों। तो हाइड्रोकार्बन में आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप होते क्या है? तो ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन में ऐड होने के बाद में वो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है उस चेन की फंक्शन चेंज करे। अगर उसका नेचर एसिडिक है तो उसको बेसिक में कन्वर्ट कर दे, या फिर अगर वो वोलेटाइल है तो नॉन वोलेटाइल हो जाए, अगर वो फ्लेमेबल है तो इनफ्लेमेबल हो जाए। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये फंक्शनल ग्रुप चेंज करते रहते हैं। अगर ये ऐड हो गए तो कभी कभार ये मेल्टिंग पॉइंट चेंज कर देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज कर देते हैं, सल्यूबिलिटी चेंज कर देते हैं। मतलब पानी में सल्यूबल होने वाला कंपाउंड पानी में इनसल्यूबल हो जाता है इसमें से किसी एक एलिमेंट के, मतलब कंपाउंड के ऐड होने से। तो इसीलिए इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और इन्हें एक सेपरेट कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये है ऐसे कि ये हर एक चीज़ का फंक्शन एंड जो वर्किंग प्रोसेस है वो चेंज कर देते हैं। तो जो पहला फंक्शनल ग्रुप है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैबिचुअल है वो है अल्कोहल। सैनिटाइजर्स हो, बेवरेजेस हो, क्लीनिंग एजेंट हो, मेडिसिन हो, हर जगह पे अल्कोहल इस्तेमाल होता ही होता है। फॉर एग्जांपल जो हम लोग कोरोना के वक्त दवाई इस्तेमाल करते हैं पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल में लास्ट में OL आता है। OL का मतलब होता है अल्कोहल उसमें है। तो इसीलिए जो अल्कोहल कंपाउंड है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाता है OH, एंड उसमें जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड बनाता है हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ में। अब ये समझेगा कैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है चेन के साथ में या फिर ऑक्सीजन? बेसिक सा लॉजिक लगाना है। हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बना लिया, इसीलिए हाइड्रोजन और एक बॉन्ड कहीं पर भी नहीं बना सकता। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो होता है -2, मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैरी करता है, इसलिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। सॉरी, देन कम्स आर एल्डिहाइड। देन व्हाट डज एल्डिहाइड मीन? सो एल्डिहाइड रहता है CHO। अब CHO को थोड़ा इलेबोरेट करके लिख दूं मैं तो C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये होता है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड कैसे समझ में आए कि एल्डिहाइड में इनमें से कौन सा एलिमेंट हाइड्रोकार्बन की चेन में अटैच होगा, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ ये एक एलिमेंट है जो बॉन्ड बना रहा है और बाकी के एलिमेंट उसके साथ सपोर्टिव काम कर रहे हैं। तो एज वी कैन सी हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड चाहिए, उसने बना लिया। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, वो बन गए। कार्बन की गिनेंगे तो 1 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन के साथ, मतलब कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, कार्बन को 1 बॉन्ड की जरूरत है। तो कार्बन का एक एम्प्टी बॉन्ड है जो कि एक लंबे हाइड्रोकार्बन की चेन में अटैच होके एल्डिहाइड लंबी कार्बन चेन में ज्वाइन करने का काम करेगा। फिर आता है कीटोन ग्रुप। अब जब हम कीटोन ग्रुप की बात करते हैं तो कीटोन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर तो इतने 2 एग्जाम्पल्स के बाद में समझ में आ ही जाएगा कि C डबल बॉन्ड O है तो कार्बन को और 2 बॉन्ड की ज़रूरत है यहाँ पर। इसीलिए ये जो कीटोन ग्रुप है एक चेन के बीचों बीच लगता है। चेन उसके लेफ्ट साइड को चेन होती है, राइट साइड को चेन होती है, एंड वो बीचों बीच लगता है जिससे कि कार्बन 2 बॉन्ड बना पाए। वो एग्जाम्पल्स के वक्त हम देखेंगे ही। फिर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? तो इसका फॉर्म होता है C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एंड इस O को एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है जो कि बनता है COOH। ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ यू कैन सी कार्बोक्सिलिक एसिड में हर एक ने बॉन्ड बना लिया, सिर्फ कार्बन का 1 बॉन्ड खाली था जो कि ऐसे बन जाएगा। फिर आता है हमारा अमाइन। अब अमाइन का मतलब क्या होता है? तो फिर अमाइन होता है नाइट्रोजन से बना हुआ। तो अमाइन नाइट्रोजन से बना हुआ होता है जिसमें हाइड्रोजन भी एक रोल प्ले करता है। तो बेसिकली द वेरी फर्स्ट अमाइन इज NH2। अब NH2 क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। इन द सेंस नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसीलिए यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन दिए जाते हैं एंड एक एम्प्टी बॉन्ड रखा जाता है जिससे कि नाइट्रोजन एक हाइड्रोकार्बन की चेन में बॉन्ड बनाए। एंड ये अमाइन के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कैसे समझा जाए? तो वो नाइट्रोजन वो सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए तो वो होता है प्राइमरी। जब नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, मतलब नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा एंड नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड अवेलेबल रहेंगे, तो
जब ये दो बॉन्ड एम्प्टी दिखते हैं तो ये दोनों बॉन्ड कार्बन के साथ लग सकते हैं और इस ऐसे वाले नाइट्रोजन को हम कहते हैं सेकेंडरी अमाइन। फिर आता है हमारा टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन में सिर्फ नाइट्रोजन होता है, सिर्फ नाइट्रोजन। अब टर्शियरी का मतलब होता है 3 डिग्री। 3 डिग्री माने नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन रहेंगे, तो अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन के पास 3 खाली बॉन्ड आ जाएंगे और ये 3 खाली बॉन्ड इस्तेमाल करके नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना के टर्शियरी अमाइन फॉर्म करेगा। अब आखिरी वाला अमाइड, आखिरी इन द सेंस ये टेबल का आखिरी, अगले पार्ट में बचा हुआ हम देखेंगे। तो अमाइड में हम क्या देखेंगे, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये बनता है प्राइमरी अमाइड। अब प्राइमरी अमाइड कैसे, तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर पहले बना के दिखा दूं तो स्ट्रक्चर बनता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मगर ये डबल बॉन्ड इस तरीके से नहीं लगता। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिख जाता है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे रहेगा, मगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का मतलब होता है नाइट्रोजन को सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और वो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एक कार्बन को लगेगा, फिर नाइट्रोजन के साथ हमें हाइड्रोजन 2। तो ये आता है प्राइमरी अमाइड के अंडर, क्योंकि यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कनेक्टेड है एंड फिर ये जो ऑक्सीजन का और एक बचा हुआ बॉन्ड है वो हाइड्रोकार्बन के चेन में लगता है। उसी तरीके से फिर आता है हमारा सेकेंडरी अमाइड। अब सेकेंडरी अमाइड होता क्या है, तो सेकेंडरी अमाइड में आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन रहेगा। अब जब यह ऐसा फॉर्म बनेगा तो ऑक्सीजन एक हाइड्रोकार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन एक के साथ में, जिससे कि सेकेंडरी फॉर्म बनता है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ अमाइड इज टर्शियरी। यू कैन से इन टर्शियरी व्हाट विल हैपन इज एक और हाइड्रोजन का नंबर रिड्यूस हो जाएगा। जब भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये चेन या फिर ये सिस्टम किसी भी चीज़ में दिखे तो हमेशा याद रखना है हाइड्रोजन का नंबर हमेशा रिड्यूस होते जाएगा और हाइड्रोजन का नंबर रिड्यूस होते होते नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, जिससे कि नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ेंगे। अब N सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर फिर ऑक्सीजन एंड देन ये है नंबर ऑफ एम्प्टी बॉन्ड्स। यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, ऐसे 3 बॉन्ड्स है टर्शियरी में, जिससे कि वो सब बॉन्ड बना पाए। अब हम देखेंगे इनके IUPAC में जो सफिक्स नेम्स होते हैं। IUPAC ने इनके लिए सफिक्स नेम्स बनाए हुए हैं जो कि हम अब देखेंगे। जैसे कि अल्कोहल है, जब भी किसी कंपाउंड में अल्कोहल लगेगा तो हम अल्कोहल के लिए एक सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। सफिक्स का मतलब होता है ऐसा शॉर्ट फॉर्म जो हाइड्रोकार्बन के एंड में लगे। तो अगर मीथेन में अल्कोहल लग गया तो उसका नाम हो जाता है मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब एंडिंग में हमें OL लगाना है, तो OL है सफिक्स हमारे अल्कोहल के लिए। अल्डिहाइड के लिए होता है AL, आल। एंड यू कैन नोटिस दिस थिंग, अल्कोहल का OL, अल्डिहाइड का AL। सिमिलरली फॉर कीटोन, कीटोन का सफिक्स होता है ONE। तो जब भी किसी कंपाउंड में कीटोन लगेगा तो उसे दिखाने के लिए हम लोग कीटोन का ONE इस्तेमाल करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओइक एसिड, OIC एंड एसिड। एंड देन इट कम्स अबाउट अमाइन। तो अमाइन के लिए सफिक्स हमेशा अमाइन ही होता है एंड अमाइड के लिए अमाइड ही होता है। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल हम इथेन के देखते हैं, क्योंकि इथेन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमें वर्सेटालिटी दे सकता है हर इसमें। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा CH3 है एंड CH3, ये है हमारा इथेन ग्रुप। अब इथेन ग्रुप में मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा और उसकी जगह पर लिख दूंगा CH2, तो यहाँ पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा रहेगा और इस बॉन्ड में लगेगा हमारा OH ग्रुप एंड दिस विल बी इथेनॉल। तो ये हो गया हमारा इथेनॉल। इथेन ग्रुप में एक हाइड्रोजन कम करके हम लोगों ने अल्कोहल लगा दिया। अब आगे हम देखेंगे अल्डिहाइड ग्रुप कैसे लगाना है, तो फिर उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ वापस से इथेन ग्रुप का ही। तो CH3 CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम एंड इसमें मैं अटैच करता CHO। अब CHO रहता है अल्डिहाइड का शॉर्ट फॉर्म,
जिसे हम ग्रुप में लगाने के वक्त इस्तेमाल करते हैं। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। OH जब लगता है तो वो होता है अल्कोहल, एंड जब HO रहता है तब होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप। तो अब यहाँ पर इसका नाम क्या बनेगा, जैसे कि देख सकते हो तो यहाँ पर हम लोगों ने सेपरेटली CH डबल बॉन्ड O को अटैच किया है, और जब ऐसा ग्रुप अटैच होता है तो हमें हमेशा नंबर ऑफ कार्बन चेक करना है। तो 1 2 3 कार्बन होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। अगर इथेन में ही तुम्हें डायरेक्टली ऐड करना है एल्डिहाइड ग्रुप, देन अनदर वे इज CH3 लिखो, CH2 लिखो, और फिर ये H2 हटा के C सिंगल बॉन्ड H लिखो एंड उसी को डबल बॉन्ड लगा दो। तो ये भी एक तरीके का एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। तो C एंड C 2 कार्बन होने की वजह से ये बन जाएगा इथेनॉल। तो हमेशा याद रखना, भले कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, ये कार्बन जो दिख रहा है ये सबको लगता है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, मगर उसे भी हमें चेन में गिनना पड़ता है, क्योंकि एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर रूल हमेशा चेन के सारे कार्बन को गिन कर ही हमें IUPAC का नाम डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ पर 3 कार्बन की वजह से इसका नाम प्रोपेन बना, ना कि इथेन। देन द नेक्स्ट इज कीटोन ग्रुप। अभी कीटोन ऐसा एक ग्रुप है जो थोड़ा सा अलग तरीके का है, जिसे हमें एंड में नहीं बीच में लगाना पड़ता है। तो मैं कीटोन के लिए इस्तेमाल करता हूँ प्रोपेन ग्रुप को। तो प्रोपेन ग्रुप में क्या करते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया हमारा प्रोपेन ग्रुप। अब प्रोपेन ग्रुप में देखोगे तो 3 कार्बन है और बीच वाले कार्बन को लगाया गया है ऑक्सीजन, जो है ऑक्सी ग्रुप। तो जब ऐसा कुछ कीटोन का एग्जाम्पल होता है तो उसके लिए हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं मिथॉक्सी मीथेन। अभी मिथॉक्सी मीथेन क्यों, क्योंकि इसके पहले एक मीथेन है और बाद में एक मीथेन है, इसीलिए मिथॉक्सी मीथेन। और एक उसका जो एग्जाम्पल है हम लोग ले सकते हैं वो है, सपोज अब मैं ब्यूटेन ग्रुप के बीच में लगा देता हूँ कीटोन ग्रुप को। तो ब्यूटेन ग्रुप के बीच में मतलब 4 कार्बन के बीच में, तो CH3 लगाया, सेकेंड नंबर वाले कार्बन को मैंने वापस से डबल बॉन्ड O लगा दिया, थर्ड नंबर में CH2 एंड फोर्थ नंबर में CH3। अब यहाँ पर देखोगे तो ये कार्बन के पहले एक कार्बन है और इसके बाद में 2 कार्बन है। तो अब इसका नाम लिखे कैसे, तो ये हमें IUPAC रूल ने डिक्लेयर करके दिया है कि जब भी कीटोन ग्रुप ऐसे किसी स्ट्रक्चर में लगे कि उसके लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों सेम नहीं है, अनइक्वल है या फिर असिमेट्रिकल है, तो हमें इस्तेमाल करना है एक तरीके का जो है स्मॉलेस्ट ग्रुप को ऑक्सी लगा दो। तो यहाँ पर देखोगे तो 2 कार्बन मतलब हो गया हमारा इथेन ग्रुप और 1 कार्बन मतलब मीथेन ग्रुप। तो इथेन और मीथेन में से छोटा मीथेन है, तो इसके लिए इसका नाम हम बना देंगे, दिख रहा है यहाँ का, मिथ ऑक्सी, मीथेन एंड ऑक्सी इथेन। इथेन का नाम पूरा एज इट इज लिखना है एंड जो छोटा वाला है उसे हमें ऑक्सी ग्रुप लगाना है। ये हो गया कीटोन का एग्जाम्पल। अब आगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। मैं ले लेता हूँ बेसिक सा सिंपल एग्जाम्पल इथेन का, वापस से जो समझने में आसान होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड COH C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीटोन एंड अल्कोहल ग्रुप, क्योंकि C डबल बॉन्ड O भी है एंड COH भी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो नामकरण होगा, ये क्या होगा नामकरण इसका, तो 2 कार्बन और एसिड, तो 2 कार्बन मतलब इथेन ग्रुप, तो इसका नाम बनेगा इथेनॉइक एसिड, मतलब इथेन में एसिड है इसीलिए इथेनॉइक एसिड। ये हो गया इथेन के लिए। अब बात आती है आगे अमाइन की। अमाइन के लिए मैं बेसिक सा एग्जांपल प्राइमरी अमाइन का लूँगा। अब जब हम नाम लिखेंगे तो हमें अमाइन का डिग्री या फिर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाम लिखते वक्त हम डायरेक्टली अमाइन ग्रुप है ऐसा लिख सकते हैं,
उधर स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हमें कोई स्ट्रक्चर समझ के लेना है तो स्ट्रक्चर समझ के लेने के वक्त हमें समझना पड़ेगा कि वह सेकेंडरी, टर्शियरी या फिर प्राइमरी है। जब नाम लिखेंगे तो ज़्यादा नेसेसिटी नहीं रहती है पोजीशन डिस्क्राइब करने की। तो इसका एग्जाम्पल जो आएगा वो सपोज प्रोपेन का लूप या फिर सबसे छोटा मीथेन का, तो CH3 लिखता, मीथेन का मिथाइल को हो गया, CH4 का CH3 किया तो मीथेन का मिथाइल हो जाता है। और अब इस मिथाइल ग्रुप में मैं लगा देता हूँ NH2 जो कि बन जाता है मिथेलामाइन। एंड सिमिलरली अगर हम अमाइड के लिए वापस से मिथाइल ग्रुप का इस्तेमाल करें तो वो कौन सा रहेगा, ये प्राइमरी वाला CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम हो जाएगा मिथिल अमाइड। दैट्स इट। ये हो गया हमारे पहले शुरुआत के कुछ टाइप्स फंक्शनल ग्रुप के, इनके सफिक्स एंड इनके एक या फिर दो एग्जाम्पल्स। अब बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।